नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हरीश मिश्रा और आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं कार्य तथा समय का पार्ट 3। हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ा कार्य तथा समय का, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया और सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे समझ में आ गए। तो आज हम जो है आपकी जितने भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पूरा का पूरा आपको क्लास वॉच करना है और आपको क्लास छोड़कर जाना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। इससे पहले आप लोग अपना दैनिक कार्य करिए। क्या है आपका दैनिक कार्य? आपको थोड़ा मोटिवेट होना है, हंसना है और अपने दिमाग को एकदम फ्रेश रखना है। देखिए, सुबह का समय है, एक तो आपका दिमाग वैसे भी फ्रेश रहता है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। तो आप लोग थोड़ा, अगर आपको इधर उधर का काम हो तो पहले निपटा लीजिए, कर लीजिए, फिर आप मैथमेटिक्स की क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको और किसी कार्य में आपका दिमाग भटका रहे और आप हमारे साथ में पढ़ते भी रहें बिना मन के। तो आप लोग सबसे पहले तो काम कर लीजिए, फिर आप रिकॉर्डेड क्लास है आप बाद में ले लीजिएगा क्लास, लेकिन आप पहले क्लास जो है अच्छे से पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा, तभी पढ़िएगा। और कॉपी पेन आप साथ में उठा लीजिएगा। तो हम आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट किया जाए और इसका जो लाइक एम है वो है आपका 100 लाइक्स इस पे कंप्लीट होने चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। लाइक टारगेट 100 रखते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कार्य तथा समय से, वर्क एंड टाइम से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम आपको कराने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए और ये सारे के सारे जो फार्मूलाज हैं हमने आपको बताया था, आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा। अगर नहीं याद किए हैं तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, देख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के लिए दिए हुए हैं। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जो भी जितने भी आपके फार्मूले यहाँ पे दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसलिए ये सारे फार्मूला आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये सारे फार्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा। हम अब बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपको। और आज देखिए आपका जो पहला आज का आपका क्वेश्चन है वो क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे। एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। एक नल है, एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, तथा दूसरा नल है उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा नल है उसी टंकी को 7 सही 1/2 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये क्या बात हुई? दो लोग तो भरने में लगे हुए हैं, लेकिन ये बैठे हुए हैं, ये एकदम से खाली करने में लगे हुए हैं। जैसे होते नहीं है कुछ लोग कि हम लोग बनाते चले जाएंगे, वो लोग बिगाड़ते चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है एक नल तो है वो 5 घंटे में भर दे रहा है टंकी को, और दूसरा नल है वो भी 10 घंटे में भर दे रहा है, लेकिन जो तीसरा नल है वो खाली कर दे रहा है टंकी से कितने टाइम में? 7 सही 1/2 घंटे में पूरा का पूरा टंकी खाली कर देगा। देखिए, और बता रहा है कि अगर पूर्वाह्न 10 बजे तीनों को एक साथ खोला जाता है, पूर्वाह्न 10 बजे तीनों को एक साथ खोला जाए तो किस समय पर टंकी भर जाएगी? किस समय पर टंकी भर जाएगी? देखिए, जो भी भरने वाला का काम कर रहा है वो प्लस में जाएगा, और जो निकाल रहा है यानी कि यहाँ पे देखिए खाली कर रहा है वो कहाँ पे जाएगा? माइनस में जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, कह रहा है कि पूर्वाह्न 10 बजे खाली चालू किया गया तीनों को एक साथ। पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है आपका? पीएम होता है। पीएम का मतलब क्या? दोपहर के 12 बजे के बाद से, ठीक है, सुबह के 12 बजे के पहले तक, ठीक है। क्या आपका ये हो जाएगा पीएम। और एएम आपको क्या होता है? सुबह के 12 बजे, जैसे रात में जब 12 बज जाते हैं तो उस 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे के पहले तक का आपका क्या रहेगा? एएम रहेगा। स्टूडेंट्स, ये आपको तो क्लियर ही होगा। अब देखिए, जब इतना कह रहा है तो हमें क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक नल की एक जो है टंकी है, नल एक टंकी को कितने 5 घंटे में भर रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं टंकी में एक्स पानी आता है,
तो ये जो है 5 घंटे में पूरा का पूरा टंकी फुल कर दे रहा है। 5 घंटे इसको लगते हैं और टंकी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, ये जो नल है, यक्स नल है, वो 1 घंटे में कितना भरेगा, कितना टंकी का, फुल बटे 5 तो भरेगा। यानी कि जितने में फुल होती है उसका बटा 5। यानी यहाँ पे अगर हम टंकी मान लेते हैं, एक्स पानी आता है टंकी में, जैसे कोई नल है यहाँ पे, नल 1 घंटे में कितना भर पाएगा, यक्स बटे 5 भर पाएगा। क्योंकि आपको पता है जब पूरा कर देता था तब यक्स हो जाता था, 5 घंटे में पूरा कर देता था, लेकिन 5 1 ही घंटे में हमें निकालना है, तो 1 घंटे में यक्स बटे 5 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये तो आ जाएगा यक्स बटे 5। और अगर हम दूसरे की बात करेंगे, दूसरा कह रहा है कि हम 10 घंटे में भरते हैं। तो ये जो दूसरे वाले नल हैं, ये कितने टाइम में भर देते हैं, टंकी को 10 घंटे में पूरा भर देते हैं। 10 घंटे में पूरा भर देते हैं। मान लेते हैं x लीटर आता है तो पूरा का पूरा x लीटर भर जाता है। तो अगर इसी नल से हम कहें कि 1 घंटे में कितना भरोगे तुम, तो ये कहेगा मैं केवल x का 10 बटे भर पाऊंगा, यानी x का 10वां भाग ही भर पाऊंगा 1 घंटे में। तो देखिए 1 घंटे में इसका भी क्या आ गया, यक्स बटे 10 आ गया। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, पूरा का मतलब मान लेते हैं 1, तो पहले एक नल का क्या आ जाएगा आपका, 1/5 आ जाएगा। और दूसरे नल से आपका क्या आ जाएगा, दूसरे नल से आपका आएगा 1/10। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 घंटे में पूरा था, तो एक घंटे में कितना, यहाँ पे एक क्या कह रहा है, 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/5 भरेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/10 भरेगा। अब देखिए जब आपका तीसरा नल है खाली करने में लगा है, तो ये जो तीसरा नल है वो कितने घंटे में पूरा का पूरा खाली करेगा, 7 सही 1/2 घंटे में पूरा खाली कर देगा। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1 घंटे में, आप लोग याद ये करते चलिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब ना होइएगा, समझने का प्रयास कीजिए। 1 घंटे में अगर 7 सही 1/2 घंटे में पूरा खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/7 सही 1/2 घंटे में जो है इतना भाग खाली करेगा। 1 घंटे में कितना भाग खाली करेगा, 1/7 सही 1/2 इतना भाग खाली करेगा। अब इसे हम अगर 7 सॉल्व करें तो 7 दूनी 14, 1 15/2 होता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2/15 भाग, 2/15 भाग खाली कर देगा 1 घंटे में। अब देखिए 1 घंटे में हमने पहले नल से निकाल लिया कि कितना भर पाएगा, दूसरे नल से निकाल लिया कितना भर पाएगा, और तीसरे नल से निकाल लिया कितना खाली कर पाएगा। पहला नल बता रहा है हम 1/5 भाग भर पाएंगे 1 घंटे में, दूसरे लोग कह रहे हैं हम 1/10 भाग भर पाएंगे 1 घंटे में, और तीसरे लोग कह रहे हैं हम 1 घंटे में 2/15 भाग खाली कर देंगे। अब देखिए जब इतना चीज़ ये हो गया, ये खाली कर रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं दोनों लोग। अब देखिए क्या कह रहा है कि 10 बजे PM पर एक साथ तीनों को खोला जाता है। जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो क्या होगा, 2 लोग तो भर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम इसमें क्या लिखेंगे, तीनों नल द्वारा 1 घंटे में भरी गई टंकी, क्या होगा, तीनों नल द्वारा 1 घंटे में, 1 आवर में भरी गई टंकी। ठीक है, कितना भरा जाएगा, देखिए एक लोग तो 1/5 भर रहे थे 1 घंटे में, तो ये हो गया, भर रहे हैं तो प्लस, फिर प्लस हो जाएगा 1/10, क्योंकि एक और दूसरा जो नल था वो भी 1/10 भाग भर दे रहा था 1 घंटे में। लेकिन जो तीसरा था वो क्या कह रहा था, मैं खाली कर देता हूँ, कितना खाली कर देता था वो, 2/15 भाग खाली कर देता था। तो जब 2/15 भाग खाली कर देता था, तो अब आपका ये क्या हो गया, 1 घंटे में तीनों नल के द्वारा भरा गया टंकी आ जाएगा। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5, 10 और 15 का लासा जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 15 दूना 30, यानी 30 आपका लासा आ जाएगा। तो 5 छक 30 हो जाएगा, 10 तियाँ 30 हो जाएगा, माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपके साथ में क्या आ जाएगा, 5/30 आ जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 1/6। तो यहाँ से आपका जो आ गया कि तीनों के द्वारा, तीनों नल द्वारा 3 नल मिलकर के 1 घंटे में कितना भरते हैं, 1 घंटे में कितना भरते हैं, 1/6 भाग भर देते हैं। तो आप यहाँ से निकालेंगे कि 3 नल पूरा कितने देर में भर देंगे, यानी 6 घंटे अगर यूज करेंगे तो देखिए 6 गुणे 1/6 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा देखिए 1 भाग भर गया ना, तो 6 घंटे लग रहे हैं। तीनों नलों को एक साथ अगर खोला जाएगा 10 बजे, तो 6 घंटे बाद क्या होगा, यहाँ से ये पूरा का पूरा टंकी भर जाएगा। यानी कह रहा था कि 10 PM पे चालू किया गया था टंकी, और 6 घंटे बाद, देखिए यहाँ पे 6 घंटे बाद क्या होगा, 6 घंटे बाद क्या होगा, पूरा का पूरा टंकी आपका फुल हो जाएगा,
टंकी जो है वो क्या हो जाएगा आपका फुल हो जाएगा। तो जब 10 बजे पीएम से कह रहा है 6 घंटा लगेगा, तो 10 बजे से पीएम क्या हो जाएगा 10 पीएम, फिर 11 पीएम, फिर 12 पीएम। 12 पीएम तो होगा नहीं, 12 आपका एएम आ जाएगा। अब देखिए 2 घंटे यहाँ पे यूज हो गए, बचे 4 घंटे। तो 12 के बाद क्या आपका आ जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 एएम आपका आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि 4 बजे सुबह, अगर हम 10 बजे शुरू करते हैं पीएम पे, तो 4 बजे सुबह हमारा क्या होगा पूरा का पूरा टंकी भर जाएगा। टंकी पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। टंकी फुल हो जाएगा। कब फुल हो जाएगा? जब तीनों को एक साथ में खोला जाएगा। जो खाली कर रहे हैं और जो भर रहे हैं, तीनों को एक साथ में 10 बजे अगर पीएम पे खोल दिया जाएगा, तो वो क्या होगा 4 बजे सुबह 4 बजे एएम पर पूरी की पूरी टंकी आपकी फुल हो जाएगी। तो यही आपसे पूछ रहा था किस टाइम पे टंकी फुल होगी। तो यहाँ से आपने क्या निकाला 4 बजे आपकी टंकी फुल हो जाएगी, लेकिन कब 4 बजे? सुबह के 4 बजे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया गया है ए वाला दिया है, सुबह 4 बजे क्या है अपराह्न होता है। सुबह का मतलब क्या हुआ आपका अपराह्न, एएम हो गया। आपको पीएम वाला नहीं लगाना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं पीएम ही लगा के चले आते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या लगाना है एएम, क्योंकि इसमें आपको टाइम भी ध्यान देना है। 10 बजे जब रात में कह रहा था, तो 10 बजे रात के बाद सुबह तो आएगा 4 बजे। 6 घंटा अगर हम चला देंगे रात को 10 बजे से लेकर के 6 घंटे लगातार चलाएंगे, तो सुबह 4 बज जाएंगे ना। तो इसीलिए कहा गया कि यहाँ पे आपका क्या होगा 4 बजे अपराह्न। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अब आपको इसमें क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या समझाया आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इसके 2 पार्ट ऑलरेडी जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको ये थोड़ा कम समझ में आएगा। तो इसलिए जितने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने इसके पढ़ाए हैं इस चैप्टर के, जा करके देख लीजिए। ऐसे बहुत से सारे चैप्टर भी आपके पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर आपकी पीडीएफ सॉरी यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो आप लोग प्लेलिस्ट जा करके चेक कीजिए। अगर आप लोग जो भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। और इसके दो पार्ट हमने आपको बताए हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन था वो अब सॉल्व हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एकदम फार्मूला पे है क्वेश्चन आपका। ABC जो है किसी कार्य को क्रमशः 2 दिन, 8 दिन और 12 दिन में अलग अलग करके पूरा करते हैं। बताइए यदि तीनों को एक साथ कार्य पर लगा दिया जाए, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करने लगेंगे, जल्दी जल्दी से इसका एक एक दिन का पहले निकालेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा एकदम से नहीं करना है, बिल्कुल गलत है आपका। अगर आप ऐसा करते हैं तो लग तो सकता है, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बहुत ज़्यादा जब टाइम लग जाएगा तो आपका जो है समय खराब होगा और आपका नंबर भी कम आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका स्मार्ट तरीके से आपको लगाना है। कैसे लगाना है, इसका एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिए आप फार्मूला। अगर नहीं जानते हैं तो आप फार्मूला सबसे पहले याद कीजिए। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, दिन ज्ञात करना है कि कितने दिन में तीनों मिलकर के काम पूरा करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि अभीष्ट दिन, अभीष्ट दिन, अभीष्ट माने क्या, हमने मान लिया कि ये जितने दिन आएंगे वो कितने दिन हुए। अभीष्ट दिन बराबर क्या हो जाएगा आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, अभीष्ट दिन बराबर हो जाएगा XYZ अपान XY प्लस YZ एंड प्लस में ZX। ये आपका फार्मूला होता है। अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि ABC 2 4 6 घंटे में मिलकर के जो है अकेले अकेले काम कर रहे हैं, तो मिलने के बाद कितने दिन में करेंगे, तो आपको ये फार्मूला लगाना है XYZ अपान XY प्लस YZ प्लस ZX। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ज़रूरी फार्मूला है। ऐसा क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएँ, इसीलिए फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। देखिए हमने फार्मूला आपको बता दिया। यहाँ पर आप देखेंगे ABC तीनों जो है अलग अलग कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन और 8 दिन और 12 दिन। तो यहाँ से आपका यक्स क्या हुआ, यक्स आपका हो गया 2, वाई आपका हो गया 8 और आपका जो जेड हुआ वो क्या हुआ आपका, जेड आपका हो गया 12। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एक्स वाई जेड मिल गया। अब जब हमें एक्स वाई जेड मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूले पे क्वेश्चन को पुट कर देंगे। देखिए एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। अब देखिए यक्स वाई जेड की हमें वैल्यू पता है क्या होती है। यक्स की वैल्यू दी हुई है 2, वाई की 8 एंड जेड की 12। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यक्स वाई जेड रख दिया। अब अपान में क्या होगा आपका, यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स रखना है। तो हम चलिए सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं, 2 गुणे 8 गुणे 12 हो गया यक्स वाई जेड
और अपान में क्या करना है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स इंटू वाई प्लस में वाई इंटू जेड प्लस में z इंटू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही तो आपको करना था, तो हमने क्या किया, इतना कर दिया। अब देखिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 16 गुणे 12 आपका क्या होगा, 192 हो जाएगा। 16 गुणे 12 192, और 2 अट्ठे यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 और धन 18 जो है 12 अट्ठे 96, और प्लस में क्या हो जाएगा 12 दूना 24। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऊपर तो आपका आ गया 192 और नीचे आपका आ जाएगा 136। क्या आ जाएगा आपका 136। अब जब आप इसे काटेंगे स्टूडेंट्स, तो आप जब इसे काटेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32, यहाँ से 4 तियाँ 12 और 4 चौक 16, यानी 34 48/34। फिर से आप काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 दूना 34, और यहाँ से आप जब काटेंगे तो 24 दूना 48, मतलब कि आपका आया यहाँ पे 24/17। ये क्या है, आपका दिनों की संख्या है, डेज है आपके, कितने दिन में तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, वो आपका आ गया कितना, 24/17। अब देखिए 24/17 तो आपका ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसे जो है इस टाइप में बनाना है, जो भी आपका ऑप्शन दिया है सही में। देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 1 सही 7/17, 1 7 सही 1/17। अब आपको इस टाइप में बनाना है। तो आप जानते हैं 24/17 को हम क्या लिख सकते हैं, 24/17 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 सही 7/17। क्या हो जाएगा, 17 का नाम 17 प्लस क्या हो जाएगा 24/17। तो आपका यहाँ से क्या आ गया, 1 सही 7/17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने दिनों में मिल करके काम करेंगे तीनों लोग, 1 सही 7/17 दिनों में मिल करके काम पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया है, क्या आंसर आ गया है आपका, 1 सही 7/17 आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और हमें कमेंट में प्यारे प्यारे जब आपके कमेंट देखते हैं ना, तो हमको बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट आपका जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ जो है एक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, प्यारा सा आप लोग जा करके कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तब हम आपके जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, 1 सही 7/17 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे हम लॉक कर देंगे और हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका आज का 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक बार फिर से उसी टाइप का आपका आ गया है। देखिएगा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देख के डरना नहीं है, इसका एकदम से चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जैसा कि हमने अभी आपको एक क्वेश्चन इसका बताया भी है। तो चलिए हम सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कराते हैं। देखिएगा दिया है 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी हौज को 45 मिनट और 55 मिनट में भर सकते हैं। हौज के तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है, जो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए तो 50 मिनट में भर जाता है। अकेला तीसरा पाइप हौज को कितने समय में खाली कर देगा, ये आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। देखिए अभी हमने नल वाला जो है क्वेश्चन लगवाया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। देखिए कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी हौज को कितने 45 और 55 मिनट में भर सकते हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में भर जाता है, ये कह रहा है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितने समय में खाली कर देगा। देखिए सबसे पहले तो हम ए को निकालते हैं। देखिए ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि वो 55 मिनट में क्या कर रहा है, सॉरी 45 मिनट में भर दे रहा है। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1/45, क्योंकि आपको हमने अभी बताया है कि 1/45 कैसा होगा। क्योंकि ए जो है वो 45 मिनट में जब पूरा भर रहा है एक को, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में भर देगा, यानी मान लेते हैं x मिनट में, तो x मिनट में आपका भर जाएगा x/45, यानी 1/45 हो जाएगा ए का। और बी कह रहा है कि हाँ वो भर रहा है 55 मिनट में, तो बी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 1/55। ये बातें आपको डायरेक्ट लिखनी है, याद करनी है कि ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा लेवल की पढ़ें तो आपको ज़्यादा लेवल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका एग्ज़ाम में आता है उसी टाइप से हम आपको समझा रहे हैं। आपको समझना है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी टाइप को आपको लगाना है। देखिए 55 मिनट हो गया। अब तीनों लोग मिलकर के कितने में कर रहे हैं, 50 मिनट में कर रहे हैं। तो तीनों लोगों को अगर मिला लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/50 आ जाएगा। अब आपको पता है ए प्लस सी क्या ही नहीं होगा, क्योंकि सी हमारा यहाँ पे पता है कि एक उसे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में सी होगा, क्योंकि जब वो खाली कर रहा है ना, तो खाली कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, एक लोग माइनस हो रहे हैं, तो जब माइनस हो रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस सी ना लगा के क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस सी लगाएंगे, और बराबर में आपका कितना हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। अब देखिए आपका ए जो है आपका सी कितना हो जाएगा, हमें ज्ञात करना है, तो हम सी का मान लेते हैं 1/x मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1/45 जिस प्रकार से ए का है, 1/55 बी का है, 1/50 जो है ए बी सी तीनों का है, तो उसी प्रकार से सी क्या हो जाता है, मान लेते हैं 1/x हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना दिया था, 1/45 हमने भी निकाला, तो ए की वैल्यू 1/45 रख देंगे स्टूडेंट्स। बी हमारा दिया है जो है यहाँ पे हमारा हमारा क्या आ जाएगा, 1/55 आ जाएगा, तो हमारा प्लस में 1/55 कर दिया गया, माइनस में 1/x कर दिए, बराबर में 1/50 कर दिए, हमें यक्स निकालना ही है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो 55 और 45 इसको सबको एक तरफ ले आएंगे, यक्स वाले को एक तरफ ले जाएंगे, तो 1/x को जब हम पक्षांतर करते हैं तो यहाँ से आपका आता है 1/45 प्लस 1/55 और माइनस में आपका क्या आ जाएगा 1/50 आ जाएगा। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जब इसका लासा क्या हो जाएगा, इसका लासा आपका हो जाएगा 4950, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 110, प्लस में आपका हो जाएगा 90 और माइनस में आपका हो जाएगा 99। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके सामने जो आएगी वैल्यू 1/x बराबर आ जाएगी स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से, सॉल्व आगे कर लीजिएगा अपने आप। और देखिए जब 1/x बराबर आपका आ जाएगा 101/4950। अब जब आप इसे काटेंगे तो 1/x इतना आ गया, तो आप जब इसे काटते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप इसे काटेंगे तो देखिएगा क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो 1/x बराबर क्या आ गया 101/4950, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 4950/101। आपको पता है 101 गुणे 49 बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, हो जाता है 49, ये आपका हो जाता है 101 गुणे 49, ये आपका होता है। आपको यहाँ पे देखिए 49 दिया है, यहाँ पे 4950 दिया है, और 101 से जो है 4950 कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपको लगभग में उत्तर बताना है, तो लगभग में हम उत्तर कैसे बताएंगे, क्योंकि हमारे पता है 101 गुणे 49 आपका क्या हो जाता है 49 होता है, तो हम इसे इसी प्रकार से काट देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 49 क्या हो जाएगा लगभग में, तो यक्स की वैल्यू जो आपकी आएगी क्या आ जाएगी 49 मिनट आ जाएगी, वो भी किस में आ जाएगी आपकी लगभग में, लगभग आपका 49 मिनट लगेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। सी का टाइम कितना लगेगा आपका 49 मिनट लगेगा, तो सी का टाइम जो यक्स निकाला हमने कितना निकाल लिया 49 मिनट निकाल लिया, तो यही आपका 49 मिनट स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है 49 मिनट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपका है होमवर्क का है, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। और आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, जिससे हम आपको देखते हैं, जैसे बहुत से बच्चों का कमेंट रहता है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या सर आप लोग मतलब हमें विश करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा जो अगर आपको अच्छा लगे कि मैसेज करना चाहिए सर को, तो आप लोग ज़रूर एक मैसेज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें देखने में भी अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि हाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं साथ में, तो हम उनसे अच्छे से पढ़ाते रहिए। तो इसीलिए आप थोड़ा प्यार बनाए रहिए और हमारे साथ में रेगुलर जो है वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा, और हमें कमेंट में हमारे साथ में क्वेश्चन भी पूछते रहिए और हमसे बात भी करते रहिए। तो ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है, क्या इसका आंसर आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स जो आपका अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 110 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 880 मीटर लंबी 7 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी खाई को 8 दिन में खोद सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है 110 मजदूर मिलकर के 8 घंटे प्रतिदिन अगर काम करें तो 880 मीटर लंबी 7 मीटर चौड़ी 2 मीटर गहरी खाई को 8 दिन में खोद सकते हैं।
देखिए 449 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी खाई को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में खोदने के लिए कितने मजदूर चाहिए। देखिए ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो आपको यहाँ पे मजदूर की संख्या निकालनी है। अब आपको एक यहाँ पे हमने फार्मूला आपको बताया था कि याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो हम आइए आपको बता देते हैं। तो देखिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन का जो फार्मूला है आप देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया है, यदि यम1 व्यक्ति D1 दिनों में H1 घंटे प्रतिदिन कार्य करके W1 भाग कार्य करते हैं, तो यम2 व्यक्ति D2 दिनों में H2 भाग घंटे कार्य करके W2 कार्य करेंगे। अर्थात इसका क्या हो जाएगा, यम1 D1 H1 अपान W1 बराबर यम2 D2 H2 अपान W2। यही एकदम से इसका सिंपल सा फार्मूला है, सारी की सारी वैल्यू दी हुई हैं, बस आपको यहाँ से यम2 ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सा है, अब आप देख कर ही इसका जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम इसका जो है फार्मूला लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा के दिखाते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा यहाँ पे आपका जो यम1 दिया है, क्या दिया है, यम1 बराबर सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से आपका यम1 जो दिया है, यम1 बराबर क्या दिया है स्टूडेंट्स, 110। फिर देखिए H1 क्या दिया है, 8 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो H1 आपका जो दिया है ये क्या दिया है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 घंटा। तो H1 को हम लिख लेते हैं 8 घंटे, H1 बराबर 8 घंटे हो गया, ठीक है। और देखिए आपका फिर आ जाता है यम1 H1 और D1। D1 मतलब क्या, डे कितना है आपका दिया है, पहले दिया है 8 दिन, तो यहाँ पे आपका D1 क्या है आपका 8 है। आप देखिए अगर हम वर्क निकालें, W क्या निकालना है आपको, देखिए वर्क में दिया है 800 मीटर लंबी, 700 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी, यानी आप इसका क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो इसका क्या निकालेंगे, हम इसका जो है पूरा का पूरा वर्क निकालेंगे कि कितना से खोदना पड़ा, कितना काटना पड़ा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 880 गुणे 7 गुणे 2 मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब आपको पता ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 3 मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब मतलब क्या हुआ, घन हो गया, तो ये आपका घन निकल के आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका ये इतना चीज़ आ गया, W1 M1 M और H1 और D1 और W1। अब देखिए हमें क्या निकालना है, M2 हमें निकालना है, क्योंकि हमें M2 मजदूर निकालने हैं, कितने होंगे, देखिए M2 निकालना है। H2 आपका क्या दिया है, देखिए H2 आपका दिया है 7 घंटे प्रतिदिन काम करना है, तो 7 आपका H2 हो जाएगा। D2 आपका क्या दिया है, देखिए 6 दिन दिया है, तो 6 दिन आपका यहाँ पे हो जाएगा D2। अब M2 H2 D2 हो चुका, अब आपको W2 निकालना है। W2 में देखिए 490 गुणे 8 गुणे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका W2 जो आपका होगा, तो W2 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो W2 आपका यहाँ से आ जाएगा 490 गुणे 8 गुणे 3। ये इतनी चीज़ें आपको दे दी गई। अब देखिए जब सारी की सारी वैल्यू आपको दी जा चुकी हैं, अब आपको बस इसका वैल्यू रखना है, इक्वेशन सॉल्व करना है और आपका यम2 निकाल लेना है। अब ये तो आप कर सकते हैं, चलिए हम भी करके आपको बता देते हैं, देखिएगा आसान तरीके से। देखिए यम1 D1 H1 अपान W1 बराबर यम2 D2 H2 अपान W2। क्या करेंगे, यहाँ से हम सारी की सारी वैल्यू रखेंगे, 110 गुणे 8 गुणे 8 और बटे में W1, क्या हो जाएगा W1 880। अभी हमने आपको सारा का सारा बताया है, बस आपको रखते चले जाना है स्टूडेंट्स, बस और कुछ नहीं करना। फिर देखिए M2 D2 और H2, M2 हमें निकालना है, D2 आपका दिया है, H2 दिया है, D2 6 H2 7, ठीक है। और अपान में क्या आपका W1 W2 490 गुणे 8 गुणे 3। देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको दी जा चुकी हैं। अब आप क्या करेंगे, इसका आप तिरछा गुणा करा देंगे। जब आप इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा यम2। यम2 आपका क्या हो जाएगा 490, पूरा का पूरा भी ऐसे लिख लेंगे, 490 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 110 गुणे 8 गुणे 8, इतनी चीज़ आपका दिया हुआ था। और अपान में आपका क्या आ जाएगा, आप 7 गुणे 6 और गुणे में 880 गुणे में 7 गुणे 2, इतना चीज़ें आपके सामने यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 7 सते 49 होता है, तो 49 दहम्मा यहाँ पे आपका 10 हो गया। 8 देखिए यहाँ पे 11 अट्ठे 88 होता है, 110 से यहाँ पे 11 अट्ठे 88 8 हो गया, 8 से यहाँ पे 8 कट चुका है। अब देखिए 3 एक नम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 यहाँ पे बच रहा है, तो 2 दूनी आपका क्या हो गया 4 हो गया। 10 चौके 40, 40 अट्ठे आपका क्या हो जाएगा 8 चौके 32। और आपका यहाँ पे क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से,
तो यहाँ पे आपका जो टोटल वैल्यू बच रहा है क्या बच रहा है 10 गुणे, यहाँ पे आपका 2 दूनी हो जाएगा, 4 दूनी 8 होता है ना, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका m2 आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा आपका m2 आ जाएगा 10 गुणे 2 गुणे 8, यानी 8 दूनी 16 दहमा 160। 160 मजदूर और चाहिए। तो यहाँ से आपको जो मजदूरों की संख्या मिलेगी m2, वो क्या मिलेगी आपको 160। 160 मजदूर और चाहिए जब आपकी लिमिट दी हुई है उस पर काम पूरा हो जाए। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आएगा स्टूडेंट्स, m2 बराबर क्या आपका आ जाएगा, m2 बराबर आ जाएगा 160। 160 यानी 160 मजदूर और चाहिए। तो यहाँ से देखिए सी वाला ऑप्शन आपका मिल रहा है 160, तो यही आपके क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और आज का जो ये क्वेश्चन था आपका बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन थे सारे के सारे। अभी देखिए आज की वीडियो में भी आपका लेक्चर पूरा नहीं हो पाया, हमने कहा था कि आपका आज के लेक्चर में कार्य समय पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी आपको 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अभी और आपको कराने हैं। तो अगले टॉपिक में अगले जो है आपको पार्ट में मिल जाएगा। तो आपका कल का लास्ट चैप्टर है, आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एकदम से इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग डेली की क्लासेस अटेंड कीजिए और कल की वीडियो भी आप लोग अटेंड ज़रूर कीजिएगा सुबह 7 बजे स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में एक प्यारा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।